ओम शांति। इस दुनिया में प्रत्येक मनुष्य आत्मा के पास अनेक प्रकार की शक्तियां हैं। जब आत्मा देह में प्रवेश करती है, कर्म करना शुरू करती है, तो करते करते उसे अपनी विभिन्न शक्तियों का बोध होने लगता है। बुद्धि की शक्ति, शारीरिक बल की भी शक्ति होती है। इस संसार के अंदर पंच तत्वों की भी शक्ति है। इंसान के पास भिन्न भिन्न प्रकार की उसके अंदर जो कलाएं होती हैं, वो भी उसकी एक शक्ति है। धन भी अपने आप में एक शक्ति है। जिस भी चीज को इंसान एकाग्रचित्त होकर किसी भी कार्य में प्रयोग करता है, वो साधारण चीज भी शक्ति रूप धारण कर लेती है। क्यों? क्योंकि आत्मा, मनुष्य आत्मा स्वयं सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा की संतान है, स्वयं शक्ति है, या यूं कहें कि शिव की शक्ति है। परंतु हर वो शक्ति जो बाहर से दिखाई देती है, जिसे हम देख सकते हैं चर्म चक्षुओं से, वो अस्थाई है, सदा नहीं है, परिवर्तनशील है। हाँ, एक शक्ति है जो सदा है, आज भी है, कल भी थी और कल भी रहेगी। और वो शक्ति है जिसके लिए आज हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। वैसे तो उस शक्ति को समझने के लिए इन शब्दों की जरूरत नहीं है। शब्द जहाँ खत्म होते हैं, वहां वो शक्ति प्रारंभ होती है, और वो है साइलेंस की शक्ति। भले हम सुन रहे हैं उसके बारे में, परंतु साइलेंस इन कानों की शक्ति के पार, इस मुख की शक्ति के पार है। और कोशिश यही है हमारी कि हम आज केवल उस साइलेंस की शक्ति का वर्णन नहीं करें, अपितु यहाँ कुछ न कुछ अनुभव करके जाएं। क्योंकि बहुत समय हो गया है दुनिया में रहते, कर्म करते, सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक इंसान एंगेज रहता है, कभी ये काम कभी वो काम, है ना। इतने सारे लोग हमारे आसपास हैं जो हम पर आधारित हैं, तो सभी का ध्यान रखना पड़ता है। वो ध्यान रखते रखते हमारा ध्यान इतना भटक जाता है कि उसे केंद्रित करना, है ना, इस शोरगुल के माहौल में आदत पड़ जाती है इंसान को। आवाज की दुनिया में आवाजों में आने की, आवाज सुनने की, अचानक से साइलेंस हो जाए तो डर लगता है। मुझे याद है जब हम स्टार्टिंग के अंदर मेडिटेशन करते थे और डीप साइलेंस का अनुभव करते थे, तो मैंने अपनी एक कज़न सिस्टर को कहा कि एक बार आप ट्राई करके देखो। इनफैक्ट मैं सभी को कहती थी कि आप एक बार बैठ कर देखो, आपको इतना आनंद आएगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो मुझे याद है जब मैंने अपनी कज़न सिस्टर को कहा कि आप थोड़ी देर साइलेंस में रहकर देखो, तो वो घबरा गई। कहती है कि
मैं नहीं रह सकती 2 मिनट भी चुप, है ना। मुझे तो डर लगता है, तो घबराहट होनी शुरू हो जाएगी, है ना। सोचने मात्र से ही वो घबराने लग गई। तो प्रैक्टिकली जब मैं उन्हें कहूँ कि कुछ देर के लिए डीप साइलेंस, गहरी शांति में चले जाओ, है ना, तो उसकी अनुभूति करना मतलब वो तो एक बहुत दूर की बात हो गई। तो कई बार ऐसा होता है कि हम, जैसे सत्य होता है ना, सच, तो इंसान अक्सर जब झूठ की दुनिया में बहुत आगे निकल जाता है तो सच से बहुत घबराता है। अपना अस्तित्व या कहें अपना वास्तविक दर्पण देखने से भी घबराता है कि क्या मैं सच में ऐसा हूं। तो वैसे ही होता है जब हम शोरगुल की दुनिया में बहुत आगे निकल जाते हैं, बहुत आगे निकल जाते हैं। तो यदि कोई कहे कि अब आपको साइलेंस का अनुभव करना है, तो वो स्वीकार ही नहीं कर पाता मन। ऑल्दो प्रत्येक मनुष्य आत्मा अल्टीमेटली तो यही कहती है और चाहती है कि मेरे मन को शांति मिले। शांति की तलाश में अनेक ऋषि मुनि महात्माएं घर बार को छोड़कर जंगलों में चले गए। किस लिए? केवल शांति की तलाश में। यहाँ तक कि जब इंसान शरीर छोड़ देता है तो भी हम यही कहते हैं कि उस आत्मा को शांति दो, कहते हैं ना सभी। तो अल्टीमेट जो गोल है वो शांति का ही है, परंतु फिर भी उस शांति से इंसान वो चाहत होते हुए भी घबराता है ना। ऐसे मुझे याद है एक छोटी सी स्टोरी ना आती रहती है, कई बार इंटरनेट पर भी पढ़ते हैं, कोई आकर सुना जाता है। तो कहीं पर हमने पढ़ी थी कि एक बार एक व्यक्ति, उसका मन बहुत अशांत रहता था, बहुत परेशान रहता था। तो हमेशा उसके मन में बहुत सारे प्रश्न उभर उभर कर आते थे, ऐसे प्रश्न जिसके उत्तर उसे खुद नहीं पता चलते थे। उसने कई लोगों से उन प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास किया, परंतु सेटिस्फैक्टरी आंसर जिसे कहते हैं ना, मन तृप्त हो जाए, वो नहीं मिल पाया। तो एक बार वो महात्मा बुद्ध जी के पास गए और उन्होंने, उस भाई ने महात्मा जी से पूछा कि मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ और उम्मीद है कि आप हमें उन प्रश्नों के उत्तर देंगे, क्योंकि मेरा मन बहुत डिस्टर्ब रहता है और अब तक उन प्रश्नों के उत्तर कोई दे नहीं पाया है। तो महात्मा जी ने कहा कि देखो, मैं तुम्हें तुम्हारे सब प्रश्नों के उत्तर दूंगा, तुम बस 1 महीना शांति में यहाँ बैठो। तो पहली बार तो उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे? तो उन्होंने कहा कि हाँ, अगर आपको सभी प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो आपको मेरी ये शर्त माननी पड़ेगी, और 1 महीने के बाद मैं स्वयं यहाँ आऊँगा और आपके सब प्रश्नों के उत्तर दूंगा। हाँ, अगर आपका कोई प्रश्न हो ही ना तो मैं उत्तर कैसे दूंगा? तो भाई कहने लगा कि ये कैसे संभव है, क्योंकि मेरे मन में तो बहुत सारे प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए मैं जो बन सकता है वो जरूर करूंगा। उनकी ये बातें एक पास खड़ा व्यक्ति भी सुन रहा था, जो कि आश्रम में ही था, और वो मुस्कुराने लगा। तो उस व्यक्ति ने पूछा कि आप ऐसे मुस्कुरा क्यों रहे हैं? उसने कहा कि कुछ समय पहले मेरी अवस्था भी बिल्कुल आप जैसी थी, और जब तक मेरा समय पूरा हुआ मेरे सारे प्रश्न अपने आप ही शांत हो गए, मुझे सबका उत्तर मिल गया। तो व्यक्ति सोचने लगा और फिर उसने डिसाइड किया कि हाँ, मैं 1 महीना यहाँ पर बैठकर एकदम मौन शांत चित्त स्थिति में जरूर अभ्यास करूंगा और अपने प्रश्नों के उत्तर जानकर ही जाऊंगा।
वो एक महीना मौन में रहा। शुरू के कुछ दिन उसे परेशानी हुई, क्योंकि अचानक से चुप रह जाना इतना भी आसान तो नहीं है। मन में बहुत सारी बातें है ना, जैसे वेव्स चलती है ना समुद्र के अंदर, ऐसे उठने लगी बहुत सारी बातें, इधर की उधर की, ये बातें वो बातें। तो धीरे धीरे उसका मन आसपास के वातावरण की ओर जाने लगा। चिड़ियों की आवाज, आसपास चलती हुई ठंडी हवा उसके मन को आकर्षित करने लगी, और धीरे धीरे वो हर चीज को बहुत ही ध्यानपूर्वक ऑब्जर्व करने लगा। उसका मन शांत और शांत और शांत होने लगा, इतना शांत कि अगले 10 दिन के अंदर उसका मन वाचा में आने को करे ही ना, क्योंकि वो मौन की अवस्था उसे और गहराई में ले गई। क्योंकि जब आप बाहर से चुप होते हो, यानी बाह्य मुक्ता से अलग हो जाते हो, तो आप अंतर मुक्ता, बाहर से कट हो गए तो आप अंदर जाते हो। जैसे कोरोना पीरियड में क्या हुआ, बाहर से कट हो गए तो इंसान को अपने बारे में सोचने समझने, है ना, कई लोग तो डिस्टर्ब हुए, परंतु बहुत सारे लोग, उनके बहुत अच्छे अच्छे अनुभव भी हैं इस पीरियड के, कि उन्होंने स्वयं को समझा, अपने बारे में, देह के बारे में भी और आत्मा के बारे में भी, शांति के महत्व के बारे में भी, अपनी कई वीकनेसेस, अपनी कई स्ट्रेंथ को समझा। कई आत्माओं में कुछ स्पेशल कैपेबिलिटीज, क्वालिटीज इमर्ज होकर आई। तो कब होता है, जब इंसान बाहर से कुछ समय के लिए कट ऑफ हो जाता है और फिर वो अंदर देखता है, इंट्रोस्पेक्शन करता है। तो जब इंसान इंट्रोवर्ट हो जाता है, अंदर को देखता है, तो अंदर छिपी हुई एक तरफ से कमजोरियां भी हैं, तो दूसरी तरफ अंदर बहुत ही गहरे आत्मा में गुण हैं, शक्तियां हैं, उनके बारे में और ज्यादा गहराई से जाता है और उन्हें इमर्ज करता है। और अंतर की जो दुनिया है वो इतनी खूबसूरत है, जो आत्मा को संपूर्ण तृप्ति प्रदान करती है और स्वयं को समझने का एक अवसर प्रदान करती है कि मैं कैसे, किस प्रकार से, किस विधि से सोचता हूं, है ना। और जब इंसान स्वयं को समझता है ना, अपने अंदर चल रही बातों को समझता है, तो वो संपूर्ण संसार को समझने लगता है ना। तो जब हम खुद को समझते हैं तो पहले खुदा को समझते हैं और फिर खुदा की बनाई हुई इस दुनिया को भी समझने लगते हैं। और हमारे सब प्रश्नों के उत्तर, जिसके लिए हम बाहर भटक रहे थे, वो स्वतः ही हमें खुद से मिल जाते हैं। तो ये प्रोसेस केवल कहने से नहीं होता, परंतु ये करने से होता है। और इस प्रोसेस से इतनी ज्यादा प्राप्तियां हैं जिसकी हम अगर महिमा करने लगे तो बेअंत है। तो वही हुआ उस व्यक्ति के साथ कि 1 महीने के बाद जब वो महात्मा बुद्ध जी से मिला तो उसके सब प्रश्न शांत हो चुके थे। उसे अपने सब प्रश्नों का उत्तर खुद से ही मिल चुका था। तो हमें भी बहुत जरूरी है कि कुछ पलों के लिए अपनी लाइफ के अंदर बहुतों से बहुत सारी बातें करते हैं, खुद से भी बातें करें, अपने भीतर जाएं। चलो अभी थोड़ी देर के लिए हम इस प्रैक्टिस को करते हैं। करेंगे? सब करेंगे ना? क्योंकि आई है इस शांति की शक्ति को न केवल समझने अपितु अनुभव भी करने। तो कुछ देर के लिए आसपास चलती आवाजों से मन को डिटैच कर लें। दुनिया में बढ़ती हलचलों से अनेक उतराव और चढ़ावों से
विभिन्न परिस्थितियों से, जीवन में चलती समस्याओं से खुद को बिल्कुल अलग करें। मन जो बार बार बाहर घूमने चला जाता है, उसे भी मना ले कि चलो अब अंतर की यात्रा करते हैं। महसूस करें ये संपूर्ण शरीर एकदम हल्का लाइट हो गया है, बिल्कुल जब हम रेस्ट करते हैं वैसे ढीला छोड़े सभी कर्मेंद्रियों को और सारा ध्यान मन में उठने वाले संकल्पों पर सब संकल्पों को कह दे कि अभी हम भीतर जा रहे हैं, तुम बाद में आना, और चले अंदर गहरी गुफा में मेरे भीतर बहुत भीतर चलें, जैसे एक गुफा के अंदर जा रहे हैं। अनंत शांति, एक प्रकाश, शांति का प्रकाश है। इस प्रकाश में सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट है, कोई व्यर्थ नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। अंतर जगत एकदम स्पष्ट है। मैं पवित्र हूं, शुद्ध हूं, शांत हूं। मेरे भीतर सुख ही सुख है, प्रेम ही प्रेम है, आनंद और ज्ञान का भरपूर खजाना है। महसूस करें और इमर्ज करें अंतर से निकलती इन सुखदायी किरणों को, इस आनंद को जिसकी तलाश मैं बाहर कर रही थी। इमर्ज रखें और इसी अवस्था में अब इन कर्मेंद्रियों से कर्म करें। इन कानों से सुने, और अपनी समस्त कर्मेंद्रियों को कर्म क्षेत्र के लिए तैयार करें।
तो जब हम भीतर जाते हैं, हो सकता है कि बहुतों को ये दिव्य गुणों की अनुभूति ना भी होती हो, परंतु यदि आप इमर्ज करेंगे, स्टार्टिंग में हर चीज में डिफिकल्टी होती है, परंतु यदि आप स्टार्ट करेंगे कि इमर्ज हो रहे हैं, क्योंकि ये हमारे नेचर है। हो सकता है कि दुनियावी बातों के पीछे बहुत सारी परतों के नीचे दबे हुए हों, लेकिन है, क्योंकि आप सबको ये सब चीजें प्रिय है ना, तो जो चीजें आपको प्रिय हैं, इसका मतलब वो कभी ना कभी आपके पास थी, आज नहीं है, परंतु कुछ ना कुछ अंश तो अभी भी आपके भीतर है, जो पुनः उसे प्राप्त करने के लिए आपके मन को चंचल बना देता है, और जिसके कारण ही मन भटकता है, और जिसके कारण ही हम ये कह देते हैं कि हम एकाग्र नहीं हो पाते, मन शांत नहीं हो पाता, है ना। तो शांति की शक्ति वास्तव में एक जादुई शक्ति है। जादुई शक्ति, जादुई शक्ति क्या करती है? परिवर्तन करती है।